हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सुपरमैन और हैमर ऑफ बोरोविया का जो फाइट सीन था उसका पूरा ब्रेकडाउन डिस्कशन किया था। आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया था तो मैंने सोचा एक और सीन का ब्रेकडाउन किया जाए सुपरमैन मूवी के। तो इस वीडियो में हम लोग ब्रेकडाउन करेंगे सुपरमैन जो ब्लैक होल को एस्केप करता है, यानी लेक्स लुथॉर का जो प्रिजन होता है उसको पूरा जो एस्केप करता है, उस पूरे सीन का डिटेल ब्रेकडाउन और डिस्कशन करूंगा। अगर आप मेरे पिछले ब्रेकडाउन वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है डीसी मूवीज़ एंड शोज़ ब्रेकडाउन, वहाँ जाके आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा गाइस, ये जो पूरा सीन है इसमें बीच बीच में जो मिस्टर टेरिफिक और लुइस लेन है वो जो सुपरमैन को बचाने आती हैं उनके भी सीन्स हैं, लेकिन मैं उन सीन्स को इग्नोर करूँगा और जो सुपरमैन का पूरा जो एस्केप है ब्लैक होल से, इस पूरे सीन को वन फ्लो में ब्रेकडाउन करूँगा। तो हम लोग इस पॉइंट से शुरू करेंगे जहाँ पे मेटामॉर्फो जो है वो एक मिनी स्टार या मिनी सन आप बोल सकते हैं बनाता है और सुपरमैन को एक तरीके से हील करने की कोशिश करता है। सुपरमैन जिसकी बॉडी में आप जानते हैं क्रिप्टोनाइट पॉइजनिंग हो चुकी है, उसकी जो फेस वैसे है वो भी थोड़ा सा डिसफिगर होने लगा है, उसकी बॉडी नीली भी पड़ रही है, यानी क्रिप्टोनाइट जो है वो उसके ब्लड को भी सुखा रहा है या ब्लड को भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब यहाँ पे गाइस एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है डिस्कशन का, क्रिप्टोनाइट पॉइजनिंग का। तो अगर हम लोग इस मूवी को कंपेयर करें, हमारा जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की मूवी थी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, उसमें जब बैटमैन क्रिप्टोनाइट का यूज़ करता है उसका गैसियस फॉर्म या गैस फॉर्म सुपरमैन के ऊपर, तो सुपरमैन कुछ टाइम के लिए कमज़ोर होता है, लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता है, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, सुपरमैन दोबारा अपने फुल पोटेंशियल पे लौट आता है। यानी जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स था उसमें क्रिप्टोनाइट लीथल तो है सुपरमैन के लिए, लेकिन वो उतनी ज़्यादा लीथल नहीं है, ऐसा हमें दिखाया गया था। लेकिन ये जो सुपरमैन मूवी हमारे डीसी यूनिवर्स में है, इसमें सबसे पहले सुपरमैन ज़्यादा टाइम तक क्रिप्टोनाइट के असर में रहा था, प्लस हमको एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि ये वाला जो क्रिप्टोनाइट है इस यूनिवर्स में ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है सुपरमैन के ऊपर। वो उसको कमज़ोर तो कर रहा है, उसको डिसफिगर भी कर रहा है, प्लस उसका जो ब्लड है उसको भी वो जला रहा है, उसको पूरी बॉडी को डिसफिगर कर रहा है। तो क्रिप्टोनाइट पॉइजनिंग जो डीसी यूनिवर्स में दिखाई जा रही है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है इन कंपेरिजन टू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स। अब यहाँ पे जो मेटामॉर्फो उसे हील करने की कोशिश करता है सुपरमैन को, तो आपने देखा होगा इस जगह पे जो बगल वाले सेल्स में जो कैदी हैं वो दरअसल हल्ला मचाने लग जाते हैं और गार्ड्स को बुलाने लग जाते हैं कि ये देखो ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। और ये सीन जो है गाइज, ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से दिखाता है। यानी कि ये जो बगल में कैदी हैं ये लोग ये सोच रहे हैं कि सुपरमैन और मेटामॉर्फो को अगर ये लोग जो काम कर रहे हैं ये हम पकड़वा देंगे तो लेक्स लुथॉर हमसे खुश हो जाएगा और हमें छोड़ देगा। यानी यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी हमको बताई जा रही है कि कितनी ज़्यादा करप्टेड ह्यूमन साइकोलॉजी होती कि कोई बंदा अगर गलत तरीके से उसको बंद किया हुआ है लेक्स लुथॉर ने, वो भागने की कोशिश कर भी रहा है, तो जो बगल वाले लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये ना भागने पाए, लेकिन इसका फ़ायदा उठा के मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो ये बहुत ज़्यादा करप्टेड ह्यूमन साइकोलॉजी जो है उसको ये सीन शो करता है। फिर यहाँ पे जो मिनी सन मिनी स्टार मेटामॉर्फो बनाता है वो धीरे धीरे सुपरमैन को हील करने की कोशिश करता है। फिर आगे हम देखते हैं सुपरमैन थोड़ा बहुत हील होता है और वो सामने जो केज जहाँ पे मेटामॉर्फो का बेटा होता है उसको बचा लेता है, और फिर ये जाके क्रिप्टो जो है हमारा सुपर डॉग उसको भी बचा लेता है। फिर हम ये देखते हैं ये दोनों जब हवा में एक जगह पे रुकते हैं सुपरमैन और मेटामॉर्फो, और ये फिर यहाँ पे जो रैप्टर्स हैं लेक्स लुथॉर के, वो आके सुपरमैन को ले जाके एंटी प्रोटॉन जो रिवर होती है उसमें क्रैश कर ले जाते हैं और यहाँ पे मेटामॉर्फो बीच में फंस जाता है। अब गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आपने जो पॉकेट डायमेंशन देखा है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स आपको पीछे दिख रहे हैं, थोड़ा सा क्रिस्टल टाइप के हैं। इनका जो इंस्पिरेशन जेम्स गन को मिला था दरअसल वो बिस्मुथ क्रिस्टल्स से मिला था। मैं कुछ पिक्स दिखा रहा हूँ आपको बिस्मुथ क्रिस्टल्स की, तो आपको दिख रहा है, तो यहाँ से इंस्पिरेशन लिया था इन सॉलिड स्ट्रक्चर्स का जेम्स गन ने, जो हमको पॉकेट डायमेंशन में दिखाए गए थे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जो रैप्टर्स हैं यानी लेक्स लुथॉर की जो आर्मी है, इनका सूट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। हम जानते हैं ये लोग अपने सूट की मदद से उड़ सकते हैं, इनबिल्ट वेपन्स हैं, इनबिल्ट कैनन्स हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सूट है, लेकिन ये कितना स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपने आयरन मैन देखी तो उसका जो मार्क 2 कॉस्ट्यूम था यानी मार्क 2 वाला जो आर्मर था, आई थिंक रैप्टर्स का कॉस्ट्यूम उससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मार्क 3 के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा डाउन है। एक डिसेंट सूट ये है रैप्टर्स का। हालांकि सुपरमैन के सामने चाहिए मार्क 3 या कोई भी मार्क ये ले आएँ, वो सामने नहीं चलेगा सुपरमैन के, लेकिन तब भी एक डिसेंट पावरफुल सूट तो है रैप्टर्स का। आई विल कीप इट ऑन द लेवल ऑफ मार्क 2, अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन मार्क 2 आर्मर ऑफ आयरन मैन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
अब यहाँ पे होता यह है कि सुपरमैन एंटी प्रोटॉन रिवर में क्रैश हो जाता है और यहाँ पे मेटामॉर्फो जो होता है ये अपनी बॉडी को एसिड में चेंज करके कुछ रैप्टर्स को एक तरीके से घायल कर देता है। और फिर सुपरमैन जो है यहाँ पे बैटल कर रहा होता है बेबी जो को वो एक हाथ से पकड़े होता है और दूसरी तरफ जो रैप्टर्स होते हैं वो सुपरमैन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा एक बात गाइज आप ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टो मदद करता है सुपरमैन की यहाँ पे एक आध रैप्टर्स को हटाने में, लेकिन सुपरमैन जो होता है एक रैप्टर को बाद में वो अपने हीट विजन से मारता है। लेकिन सवाल उठता है कि वो इतना ज़्यादा लेट क्यों कर देता है हीट विजन या लेज़र विजन, आप जो भी बोल लीजिए, उसको यूज़ करने में एकदम से वो हीट विजन को क्यों नहीं यूज़ कर रहा है। तो इसके पीछे गाइज दो रीज़न है। सबसे पहले सुपरमैन पूरे तरीके से हील नहीं हुआ है तो वो अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव करना चाहता है। दूसरी चीज़, जब ये लोग जा रहे होते हैं या गिर रहे होते हैं इस एंटी प्रोटॉन रिवर में तो यहाँ पे छोटी छोटी क्लिफ्स आती रहती यानी ढलाने आती रहती, तो सुपरमैन ऐसे मोमेंट का इंतजार कर रहा होता है जहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। तो जैसे ही थोड़ा सा फ्लैट होता है वहाँ पे ये रिवर तो सुपरमैन तुरंत अपने हीट विजन का यूज़ कर देता है रैप्टर के ऊपर। ये रीज़न था। और दूसरी वजह, जो सुपरमैन है हमारा ये उड़ के बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है, तो सुपरमैन जब क्रिप्टो को आवाज़ देके बुलाता है तो वो ये चीज़ बोलता है कि क्रिप्टो मुझे बाहर खींचो क्योंकि मैं इसमें फंस गया हूँ। अब सुपरमैन इसमें फंस क्यों गया है, तो इसके पीछे रीज़न ये है गाइज, ये जो एंटी प्रोटॉन रिवर है दरअसल अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये दरअसल सॉलिड है। अगर आप ध्यान से क्लिप्स को देखेंगे या पिक्स को देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्यूब्स दिखेंगे, वैसे ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखेंगे जैसे हमको पूरे पॉकेट डायमेंशन में दिख रहे थे। यानी ये जो एंटी प्रोटॉन रिवर है इट इज़ मोर टुवर्ड्स सॉलिड, जिस वजह से सुपरमैन जो है वो इसमें स्टक हो गया है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो मेटामॉर्फो होता है वो आके सुपरमैन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होती है मेटामॉर्फो खुद ब्लैक होल में गिरने लग जाता है। और ये जो सीन रहता है यहाँ पे सुपरमैन ब्लैक होल से खुद को भी बचाता है, क्रिप्टो को भी बचाता है, मेटामॉर्फो को भी बचाता है। ये सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं डेविड कॉन्सवेट के सुपरमैन का और हेनरी कैविल के सुपरमैन का। आपको याद होगा मैन ऑफ स्टील मूवी में जब फैंटम जोन ओपन हो जाता है जो एक तरीके से ब्लैक होल को ओपन कर देता है, उसमें भी हमारा जो हेनरी कैविल का सुपरमैन होता है वो भी लुइस लेन को बचा रहा होता है। लेकिन मैन ऑफ स्टील मूवी में क्या है, वो जो ब्लैक होल होता है वो केवल और केवल किस पे असर करता है, क्रिप्टोनियन के ऊपर, वो लुइस लेन पे असर नहीं डाल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक होल है वो सुपरमैन को तो खींच ही रहा है, क्रिप्टो को भी खींच रहा है, मेटामॉर्फो को भी खींच रहा है। और दूसरी चीज गाइज, जो हमारा हेनरी कैविल का सुपरमैन है वो बैटल अभी करके आया है लेकिन वो उतना ज्यादा वीक स्टेट में नहीं है। लेकिन हमारा जो डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन है ये आपको पता है बहुत ज्यादा वीक है, ये थोड़ा बहुत ही रिकवर हुआ है, वो भी एक मिनी सन के थ्रू जो मेटामॉर्फो ने उसको बना के दिया था। अब यहाँ पे सुपरमैन जो है डेविड कॉन्सवेट का वो दरअसल अपनी जो फ्रीज ब्रेथ है उसको यूज करता है और उस ब्लैक होल के पूरे इफेक्ट से खुद को भी बचाता है, मेटामॉर्फो को भी बचाता है और वो क्रिप्टो की बचाता है। यानी यहां पे हमको ये पता चलता है कि डेविड कॉन्सवेट का जो सुपरमैन है इट इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन हेनरी कैविल सुपरमैन। और यहाँ पे ये पूरे तरीके से ब्लैक होल से अपने आप को खींच के बाकियों को भी वो बचा लेता है। तो यहाँ पे सीन का एंड होता है। तो अगर यहाँ पे हम एक कंपैरिजन करके देखें कि एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा है तो डेफिनेटली डेविड कॉन्सवेट के सुपरमैन का ज़्यादा है। लेकिन डेविड कॉन्सवेट का जो सुपरमैन है ये बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है। होल्ड बैक यानी कि ये जब भी बैटल करता है तो ये सोचता है कि आसपास उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, तो हमेशा अपने पंचेस को पुल करता है। ये चीज़ हमने बाकी मूवी में देखी थी, जब इंजीनियर और अल्ट्रामैन से बैटल करता है सुपरमैन तो इंजीनियर को जब वो पिन डाउन करता है तो तुरंत उससे वो बोलता है कि तुम क्यों लेक्स लुथोर के लिए काम कर रही हो। यानी कि सुपरमैन चाहता तो उसको रिपीटेडली पंच कर सकता था इंजीनियर को, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो तुरंत उससे पूछता है कि तुम क्यों उसके लिए काम कर रही हो, तुम उसके साथ छोड़ दो, ही इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पे जो डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन है ही एक्चुअली होल्ड्स बैक। तो गाइस क्या आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया और चाहते हैं कुछ और सीन्स का मैं ब्रेकडाउन करूं तो प्लीज़ सजेस्ट जरूर करिएगा। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।